ये क्या है? यही है, ये है आपकी बेटी अंतरा जो अब नहीं रही। ये नहीं हो सकता, मेरी बेटी अंतर मुझे छोड़कर जा सकती। अंतर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा। आई 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 आई, इसको भी अंतरा की याद आई। कुछ ही घंटों में दोनों में इतना बहनों जैसा प्यार हो गया था। सदमे में बोल रही आई आई, है ना? हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं नहीं, आप चेहरा नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि पकड़े जाएंगे ना। इसका मतलब है कि जाने वाले को कौन पकड़ सकता है? आप बताइए हमको। जीवन और मृत्यु की पकड़म पकड़ाई में हमेशा जीत तो मृत्यु की ही होती है, मृत्यु की ही होती है। हट जाइए आप, बाप और बेटी कुछ बताइए। हट जाए। जुकाम। जय श्री राम। आप हट जाइए, प्लीज हट जाइए से। मुझे अपनी बेटी का चेहरा देखना है। सर नहीं हट सकते, माफ कीजिए। मगर आप अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि ये तो आपके लिए तभी मर गई थी जब ये मुकेश के साथ पाक गई थी। यही कहा था ना आपने, तो फिर अब चेहरा देख के क्या कीजिएगा आप? गलती क्या थी इसकी कि ये जिसे अपने भाई से भी बढ़कर मानती है उसके साथ पाक गई थी, वो भी पढ़ने के लिए? ये गलती थी इसकी। अम्मा सबको छोड़िए, उसके खुद के पिताजी ने उस पर विश्वास नहीं किया और आ गए इन समाज के रक्षकों की बातों में और बलि चढ़ा दी अपनी बेटी की बिरादरी और समाज के नाम पर। किसी का कुछ नहीं गया है, अगर गई है ना तो आपकी ये बेटी गई है, जो अब कभी वापस नहीं आएगी। एक बार आपने अपनी इस बेटी की बात सुन ली होती, एक बार आपकी तरह सारे माँ बाप अपने बच्चों की बात सुन लेना, तो मजाल है किसी भी गुंडे की जो आपके बच्चों को टच भी कर देता। आज आपकी बेटी गई है, कल किसी और की बेटी जाएगी और ये चलता रहेगा। ये तब तक चलेगा जब तक आपकी ये दकियानूसी सोच से आप बाहर नहीं निकलेंगे। आंखें खोलिए और देखिए ये संस्कृति के रक्षकों का असली चेहरा। आपकी पिछड़ी सोच का फायदा उठा के ये डर का बाजार चला रहे हैं। बाहर निकलिए इस सोच से। काश वक्त रहते मैं ये बात समझ सकता और अपने बच्चे का साथ दे सकता। अपनी किए पे बहुत शर्मिंदा हूं मैं। आप अब भी ये कर सकते हैं। अंतरा, जिंदा अंतरा, लाश अंतरा, ये कैसे हो गया? अंतरात्मा ही जाने क्या चल रहा है ये। तो ये सब नाटक था? बेटा मुझे माफ कर देना। सॉरी बेटा, अब कुछ भी हो जाएगा ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुकेश बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर देना।
अंतरा मेरे लिए सगी बहन से ही बढ़कर है अंकल। माफ कीजिए, लेकिन आपको आपकी बेटी की अहमियत समझाने का हमारे पास यही एक तरीका था, सो हमने किया। और खुशी इस बात की है कि आपको एहसास हो गया। सॉरी मीरा, वेरी वेरी सॉरी। इट्स ओके पापा। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है विक्रम? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये सब क्या हो रहा है? ये मेरी इजाजत के बगैर ये लड़की कहां से आई? तुम तो बीच में बोलो ही मत। तुम्हें ना बाइक के पीछे बांधकर घसीटते हुए ऐसे कुत्तों की तरह मारेंगे ना कि तुम्हारे आने वाली 7 पुश्तें गंजी पैदा होगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जो मैं नहीं कर सका आपने कर दिखाया। और अंगद जी, बहुत इंटरफेरेंस किया आपने हम बाप बेटी की जिंदगी में। अब मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहा हूं। अपनी उल्टी गिनती शुरू कीजिए आप। चलो बेटी आ जाओ। अब देख मैं तेरा क्या हशर करता हूं। बस बहुत हुआ। 2 बार मैंने तुझे माफ किया, अब तीसरी बार नहीं करूंगा। अब देख मैं तेरा वो हशर करता हूं कि यहां पीढ़ियों तक लोग इसे याद रखेंगे। और तेरी उल्टी गिनती शुरू होती है अब। राम राम। राम राम। जय हिंद। आपने बुलाया मैडम सर? जी, आपका शुक्रिया अदा करना था। बिना कुछ किए भी आपने इस केस में हमारी बहुत मदद की है, उसके लिए थैंक यू। वैसे एक बात तो आपको माननी पड़ेगी करिश्मा सिंह, कि इस बार आपने भी जज्बात से काम लिया, वरना यही काम आप अंगद आचार्य की हड्डियां तोड़कर भी कर सकती थी। वैसे इस बार हम भी कह सकते हैं कि आपको हमारे तरीकों ने ज्यादा परेशान नहीं किया। और रही बात हड्डी तोड़ने की, तो वो तो हम तोड़ते रहेंगे, क्योंकि अंगद जो है ना, कुत्ते का दुम है जो सीधा नहीं होगा, फिर कोई खुराफात करेगा वो। इसलिए जाने से पहले उसका पूरा हड्डी मसाज करके जाएंगे हम। मैडम सर, वो हमारे ट्रांसफर का क्या हुआ? आप अभी जाना चाहती हैं? हमें लगा आपने शायद ख्याल बदल दिया। बदल देते अगर आपका ट्रांसफर हो जाता तो, क्योंकि हम दोनों का एक थाने में काम करना असंभव है। हे भगवान, इन दोनों की गुत्थी कब सुलझेगी? जय हिंद मैडम सर, हेडक्वार्टर से आपके लिए अर्जेंट लेटर आया है। हमारे लिए? क्या हुआ मैडम सर? ऐसा क्या लिखा है इस लेटर में? सस्पेंशन ऑर्डर है। किसका? हमारा।
जय हो प्रभु जय हो। हम सबको इस कोरोना जैसी आपदा से लड़ने के लिए ऐसी शक्ति देते रहिएगा प्रभु। और जो लोग कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं ना, ऐसे बुद्धिहीन लोगों को बुद्धि और हमको ना थोड़ी ज्यादा ही शक्ति दीजिएगा, ताकि हम अपने घर की बहू नाम की आपदा का डटकर मुकाबला कर सके। सेम टू सेम। करिश्मा मैडम भी यही दुआ मांग रही थी, बस बहू के जगह सास था और आपदा की जगह आप माँ था। आप माँ? या आप माँ क्या है? सारी आपदाओं की माँ, मुसीबतों की अम्मा, झंझटों की मम्मा, आपदाओं की आपदा आप माँ। हम? आप। अरे अगर हम आप माँ है तो खुद क्या है वो? हाँ, वो तो आप दादी है, आप चाची है, आप नानी है, आप मौसी है, आप हम तो कहते हैं आप सब कुछ है वो। बहू नहीं है वो बहू, हाँ पाप है पाप। हमारे लल्ला के पिछले जन्मों का श्राप है वो। हमारी खुशकिस्मती पर बदकिस्मती की छाप है वो। हमारे पूरे खानदान के बुरे कर्मों का संताप है वो। हमारी खुशियों पर मनहूसियत की भाप है वो। क्या कर रही हो तुम? मेरी उंगली। ज्यादा लगा तो नहीं ना बेटा? देखा ना, हमको आप माँ कह रही है वो। देख लेंगे बेटा, देख लेंगे। इसका बदला तो जरूर लिया जाएगा। तुम्हारे सर की कसम संतु। पुष्पे, आप एक काम करो, आप यहाँ बैठो प्लीज 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 प्लीज। बैठिए रिलैक्स। चाय मंगाऊं? हम वो आलसियों के ब्रांड एम्बेसडर चीते को कब का कहा है हमने चाय लाने के लिए। कम वक्त अभी तक नहीं आया। आ गए हम। मुंह बंद करेगा चीते। पेट में पड़ा तेरा सुबह का खाया हुआ समोसा तक दिखाई दे रहा है। पुष्पा जी, गर्मा गर्म अदरक डाल के इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कड़क चाय लीजिए। संतु जी लीजिए। थैंक यू। चीते, फुर्ती तो तुम में कभी थी नहीं, अब तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर हो चली है क्या? चाय हमने मंगवाई और तुम इसे दे रहे हो। अरे पुष्पा जी आप। संतु जी 1 मिनट सर। ओके। अरे पुष्पा जी, भूल गई क्या हुआ था हमारी मासी जी के साथ? सुबह शाम दिन रात उठते जागते बैठते सोते चाय 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 चाय। फिर एक दिन एसिडिटी की थाह, छाती पर हाथ रख के हाय, फिर सीधा स्वर्ग को कुट पाए। बोलो चाहिए चाय? नहीं, रहने दे। अरे नहीं नहीं पी लीजिए, तुरंत मंगा देंगे। अरे सुनो। अरे कहाँ? अरे कह रहे हैं ना हम, आ जाएगा नहीं तुरंत। चाहिए चाय हमको, रहने दे। ज्यादा चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। ये बाहर कैसी आवाज आ रही है? चाय पी के चलते हैं, फिर देख लेंगे ना क्या चल रहा है। ऐसी भी कौन सी जल्दी है, चाय पीजिए। ओके। हैं? ओके, चलो बाहर चाय रख और चल। अरे इतना काम कराते हैं लोग। शांत शांत शांत। पीछे सोशल डिस्टेंस। पीछे। और क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? हाँ, हाँ जी। पुष्पा जी, आप श्योर भूली तो नहीं होंगी मुझे। मैं आपका अपना सनी चड्डा, ताजी खबरों का इकलौता अड्डा। और फिर क्या हाल है संतोष जी? सही था मैं आपके बारे में। दिल भी बड़ा खूबसूरत है। क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोले जा रहे हो तुम? अब मेरा मतलब क्या काम कर रहे हैं आप लोग? वाओ, एक्सीलेंट। आई रियली अप्रिशिएट इट संतोष जी। ये चड्डा, तुम ना ज्यादा बकवास ना करो। ये बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर?
अबे तू तो ऐसे मुंह सड़ा रहा जैसे तेरी बहन छेड़ दी हो। देखो, अब कैमरा रोल करो। हाँ, तो आज हम यहाँ पर आए हैं अपने शहर की महिला पुलिस थाने की पुलिस का शुक्रिया अदा करने। वो पुलिस जिसने अपनी जान पर खेलकर इस शहर के हर नागरिक की हर मुमकिन मदद करी। यही है वो लखनऊ का महिला पुलिस थाना। आइए मेरे साथ। चल। अंदर से दिखाते हैं आपको ये महिला पुलिस थाना। तो ये है वो मजदूर, फैक्ट्री वर्कर्स, डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग जो इस लॉकडाउन के चक्कर में बेहद मुसीबत में आन पड़े थे। ऐसी नाजुक घड़ी में इनका साथ देने के लिए खड़ा हुआ ये महिला पुलिस थाना। इनकी एसएचओ हसीना मलिक और इनके सहयोगी स्टाफ ने न सिर्फ इन लोगों को अपने थाने में शरण दी, बल्कि थाने को एक शेल्टर होम में तब्दील कर दिया। और तो और इनके खाने, रहने और जरूरत की सारी चीजों का खास ख्याल रखा, बिल्कुल एक परिवार की तरह। अबे चड्डे, अरे जीने के लिए मीडिया की नहीं, बढ़िया खाने की जरूरत होती है। बिल्लू चंपक, डायरेक्ट नंबर 007। तो बिल्लू, आपने भी इनकी बहुत मदद करी। हाँ, बहुत मदद की है ना। तो कैसा लग रहा है आपको? कैमरा चालू है? हाँ, चालू है। नमस्कार, मैं बिल्लू चंपक। अब क्या बताए, अब इन लोगों के साथ मेरा ये बिल्लू निवास एडजस्ट करना पड़ रहा है। करना ही पड़ेगा। अरे इस वक्त एडजस्ट नहीं करेंगे तो कौन से वक्त एडजस्ट करेंगे? अरे इस थाने में तो करिश्मा जी और पुष्पा जी के झगड़े एडजस्ट कर रहे हैं हम। मतलब अरे पुष्पा जी, ये तो पाने का मैं आपके झगड़े के सामने। तो किसे देना चाहेंगे आप इस बात का श्रेय? जिसके जज्बातों वाली बात कभी ना जाए खाली। अरे बजाओ रे ताली, आई रे आई मैडम हसीना जज्बातों वाली। जय हिंद। तजुर्बा कहता है हमारा कि कोई भी जीत या कामयाबी किसी एक की नहीं होती। इसके पीछे बहुत से लोगों का त्याग और बलिदान होता है। इस कामयाबी के पीछे इस थाने के साथ साथ आप सब ने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया है, इसलिए आप भी उसके इतने ही हकदार हैं। और हमारी तरफ से आप सब के लिए आप लोग तो ऐसा कर रहे हैं जैसे हम अभी ही जा रहे हैं हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर। अभी 2 दिन बाकी हैं हमारे सस्पेंशन में। मैडम सर, पुष्पा जी, जाना तो पड़ेगा। इमरजेंसी की वजह से हमारा सस्पेंशन सिर्फ पोस्टपोन हुआ था, कैंसिल नहीं, इसलिए जाना तो पड़ेगा। 2 दिन बाद यहाँ पर नई एसएचओ आएंगी चार्ज लेने, तब जाकर आपका छूटेगा हमसे पीछा, तब बजाइएगा बाकी तालियां। ये क्या कह रही हैं आप? मैडम सर, आप हमेशा हमारे लिए हमारी इंस्पिरेशन और हमारी सीनियर ही रहेंगी। डिजर्व करती हैं आप। तो कहिए, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है कि ऐसे मुश्किल समय में हम देश के काम आ सके, कुछ कर सके। बाकी आना जाना तो क्या है, जीवन है, लगा रहता है। लेकिन हाँ, इस थाने को मिस बहुत करेंगे, और खास करके करिश्मा मैडम को।